जय गुरुदेव। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझे चलना पड़े। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझे चलना पड़े। चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों
तेरी याद तो आठों याम रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेरी याद तो आठों याम रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, मंदिर का मतलब क्या होता है, मंदिर किस लिए बनाया गया था, इसके बारे में बताने के लिए आपको थोड़ा इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। इतिहास किसको कहते हैं? जैसे आज की तारीख में, आज के समय पर और भारी उपस्थिति में गुरु महाराज के चिन्ह का, मंदिर का शिलान्यास किया गया। अब मंदिर यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। तो यह जो मुहूर्त, यह जो समय, यह तारीख और जन उपस्थिति, इसका इतिहास बनेगा। तो जो काम हो जाता है और वो लिपिबद्ध हो जाता है, लिख दिया जाता है, अच्छा काम होता है, उसका इतिहास बन जाता है। अब ये जरूर रहा कि धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए जो लोग आए, अवतारिक शक्तियाँ आई, उनमें दोनों का नाम इतिहास में आता है। ऐसे इस समय सिनेमा बनता है, सिनेमा में नायक खलनायक होते हैं, खलनायक न हो तो सिनेमा अधूरा रहेगा। इसी तरह से ये जो यानी परिवर्तन के लिए आते हैं, उनमें दोनों का नाम रहता है। और ऐसे अच्छे काम केवल उन्हीं लोगों का नाम रहता है कि जो लोग इस ऐसे काम को करते हैं जो हमने आपने आज किया है। तो प्रेमियों, पहले का युग था सतयुग। सतयुग में लोग साधना करते थे। किसको साधते थे? जैसे हम आप अपने शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं और फिर शब्द से सूरज को जोड़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, नाम जपते हैं, सुमिरन करते हैं, ऐसे ही यानी वो साधना करते थे। और साधना में क्या करते थे? उस साधना में ऐसे बैठ करके सुमिरन नहीं करते थे, ध्यान लगाते थे और ध्यान में ही सुमिरन करते थे। और उस समय पर इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है। इस सतयुग में सब लोग ध्यान लगाते थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान वो लोग लगाते थे जो इसी काम में लग जाते हैं। जैसे आजकल देखो, ये साधु महात्मा हैं, ये जनहित के काम में लगते हैं,
तो वो वही काम करते हैं। अन्य संगठन वाले लोग हैं, धार्मिक लोग जो हैं, प्रचारक जो हैं, वो वही काम करते हैं। ऐसे ही उस समय पर जो ऋषि मुनि लोग थे यही काम करते थे। तो उस समय केवल ध्यान लगाते थे लोग। सतयुग में ध्यान था, वही ध्यान त्रेता में भी रहा। फिर उसके बाद में इधर द्वापर आया, द्वापर में भी ध्यान लगाया गया। यह भजन और सुमिरन की विधि जो हमको आपको गुरु महाराज ने बताया, जो आपको गुरु महाराज के जाने के बाद बताया गया, उस समय नहीं था। तो उस समय पर क्या करते थे लोग? ध्यान ही लगाते थे। जो हम आप आवाज़ को पकड़ते हैं, शब्द से सूरत को जोड़ते हैं, उस समय पर नहीं था। ये तो आया है बाद में। कोई इधर कुछ समय पहले कि व्यास ऋषि हुए, तो उन्होंने देखा भाई ध्यान लगाना ही लोग छोड़ दे रहे हैं। और युग परिवर्तन के कारण, समय बदलने के कारण माहौल बदलता जा रहा है। ये अनुयुग अपना असर जताता चला जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंदिर बनवाया कि लोग मंदिरों में जाएंगे और वहाँ बैठ कर के ध्यान लगाएंगे। और मंदिर के लिए मूर्तियाँ बनवा दी। क्योंकि जब को आपको बताया गया कि जैसे मान लो एक बिंदु हो या कोई चीज़ हो, उसको मान लो, ऐसे उसी को देखते रहो, आंख बंद करके पर ध्यान वहीं जाएगा, आपका ध्यान वहीं लगाते रहो। इसी तरह से उन्होंने सोचा कि अब आँखों में आंखें डाल करके इनके जब साधना लोग करेंगे, इनकी आँखों में देखेंगे, दृष्टि रुक जाएगी। और जब ये दृष्टि रुक जाती है, पलकें रुक जाती ही, तभी ऊपर का पर्दा हटता है, तभी वो अंदर की आँख खुलती है, जो तीसरी आँख है तभी खुलती है। तो वहाँ लोग जाने लग गए। वहाँ पर लोग ध्यान लगाने के लिए जाने लग गए और ध्यान लगाते थे, समय निकालते थे सुबह शाम। देखो अब भी बहुत से लोगों की आदत बनी हुई है, सुबह शाम मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अब इस समय भी ध्यान नहीं लगा रहे। पहले तो कुछ लगाते भी थे ध्यान, नहीं पहुंच पाते थे मंदिरों में तो घरों में भी ध्यान लगाते थे, लेकिन अब तो कुछ नहीं। अब इधर जब कलयुग आया कि जोर पकड़ा कलयुग है, कलयुग का कुछ समय जब बीता, तब तो लोगों ने मंदिर को केवल एक दर्शनीय स्थान ही यानी मान लिया कि चलो हनुमान जी को नमस्कार बोल करके चले आओ, प्रणाम बोल करके चले आओ, दंडवत बोल करके चले आओ। अब यह है कि वहाँ जाएगा कौन अगर साफ सफाई नहीं की जाएगी? वहाँ साफ सफाई करने के लिए वहाँ पर मुकर्रर किया गए, नियुक्ति किए गए मंदिरों को जब लोगों ने बनवाया, किसकी नियुक्ति किए गए? जिनको पुजारी कहा गया। अब पुजारी जो है वो उसको चलाने वाले हो गए। तो जैसे गाड़ी किसके चलाने पर चलती है? जो गाड़ी चलाता है, कार को चलाता है, ड्राइवर जैसा होता है, उसी हिसाब से उसकी गाड़ी चलती है। और तरह तरह के पुजारी लोग आने लग गए और नया नया तरीका खोजने लग गए। तो ये जो धूप आरती और ये जो या जो समझो अंदर में जो आवाज़ हो रही, बाजे बज रहे, उसको लोग बजाने लग गए और उनको नहलाना धुलाना जैसे आदमी को किया जाता है, उसी तरह से उपकरण लगाना,
उसी तरह से समझो उनका टीका चंदन लगाना, उसी तरह से समझो सिंदूर लगाना, यह सब शुरू कर दिया। और दीपक वगैरह क्यों जलाया जाता है? आप भी जला देते हैं, गुरु महाराज भी जला देते थे। अगरबत्ती क्यों जला दी जाती है? क्योंकि इससे सुगंधी निकलती, खुशबू निकलती है। तो वो खुशबू किसके नाक में जाती है? ये जो 17 तत्व की लिंग शरीर वाली शक्तियां हैं, उनके नाक में जाता है। यह उनका भोजन है, तो वो काम में बाधा नहीं डालती, काम में बाधा नहीं डालती। कई लोग ऐसे हमको मिले, मगर साधना में दिक्कत आ रही है। चिट्ठी भी लिख करके लोगों ने दिया, जब साधना शिविर लगाई गई और उसमें लोग आए साधना किए उज्जैन आश्रम पर, और अंदर में उनके दृष्टि रुके, उनको दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा भजन में। सब लोगों ने कहा कि यहाँ तो बहुत बढ़िया रहा, और घर पर भी कभी कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन फिर बीच में भूत आ जाते थे, भूत की शक्ल दिखाई पड़ने लगती। कोई हिला देता था, कोई रुला देता था, कोई कुछ कर देता था। कई अब बाधा डालते हैं, भजन में भी बाधा डाल देते हैं, काम में भी बाधा डाल देते हैं, इसलिए इनके निमित्त भी कुछ कर दिया जाता है। ये भी खुश रहें। अरे कोई भूखा हो और खाने को पा जाए तो खुश नहीं होता है, खूब खुश हो जाता है। और अगर उसका मन पसंद खिला दिया जाए, जो चीज़ उसको पसंद है वो खिला दिया जाए, तो बहुत खुश हो जाएगा। जो नहीं भी करने को है वो कर देता है। भूत देखो तकलीफ भी देते हैं और बहुत खुश भी कर देते हैं। भूत धन को भी हड़प कर लेते हैं, और भूत जो है वो भूत धन को दिला भी देते हैं, क्योंकि उनको जानकारी होती है। अब जैसे ये कृपण लोग होते हैं, कृपण किसको कहते हैं? चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, कंजूस महाकंजूस इनको कहा गया। वो कृपण होते हैं। वो क्या करते हैं? धन को रखे रहते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और जब मर जाते हैं तो भूत बन करके आते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो उनको मालूम रहता है कि कहाँ धन रखा है, तो बता भी देते हैं, खुदाई कर लो, यहाँ मिल जाएगा तुम। लेकिन एक घड़ा से ज़्यादा घड़ा मत लेना, एक ही बर्तन का निकालना, तुम लालच में मत पड़ जाना। तो खुश हो जाते हैं, बोली में जिता देते हैं, उसकी बोली ही दूसरे की बंद कर देते हैं। ठेका पट्टा मिल जाता है तो मदद भी कर देते हैं। लेकिन इनको खुश करने का तरीका क्या होता है, अब ये भी संकेत मैं आपको बता दूं। आपको तो पता नहीं है कि आपके मेहमान को या जिसको आप खिलाना चाहते हो उसको क्या चीज़ पसंद है, तब आप कई तरह का बना देते हो ना, पूरी, पकवान, मिठाई, चटनी, सलाद, दही, पापड़, ये वो तरह तरह का बनाते हो, आप खिलाते हो। कोई चीज़ पसंद आ जाए, पूछोगे कैसे क्या पसंद है, क्यों बताएगा वो? नहीं बताता है। बहुत जो घुल मिल जाता है वही कहता है ये बनवा दो। नहीं, बाकी आपके यहाँ कोई जाएगा खाने के लिए, बुलाओगे वो तो बताएगा नहीं कि हमको ये पसंद है, ये पसंद है नहीं बताएगा। तो आप बना देते हो, ये सब्जी नहीं तो ये पसंद आ जाए, ये रोटी नहीं अगर गेहूं की पसंद आती है, ज्वार की आ जाए, मिस्सी रोटी पसंद आ जाएगा, कोई भी खा ले, भर पेट खा लें,
इच्छा की पूर्ति हो जाए। शादी ब्याह में देखो बहुत आइटम लोग बनवाते हैं और रख देते हैं, इसकी जो इच्छा हो सो खाए। खुश हो जाते हैं लोग, भाई मनपसंद भोजन मिल गया, मनपसंद जलपान मिल गया। ऐसे ही ये कर दिया जाता है। लेकिन अब यही समझ लिया जाए कि यही पूजा है, यही जो हम यानी ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, या जो भी प्रार्थना होती है यही हम बोल कर चले आएँ और यही पूजा उपासना है, तो इससे तो देवता भी नहीं खुश होने वाले। इनकी मूर्ति बनी हुई है मंदिरों में, वो भी खुश होने वाले नहीं देवता। और खुश नहीं होंगे तो उनके लायक जो चीज़ है वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो मिलेगा आपको क्या? तो लोगों का समय बर्बाद होने लग गया और लोगों के कर्म खराब हो गए। जो मंदिरों में पहले थोड़ी देर उपदेश होता था, वहाँ विद्वान लोग रहते थे, गृहस्थों को सब बताते सिखाते थे कि इस तरह से रहा जाए, ऐसा खान पान रखो, ऐसा चलकर रखो। सारी बातें जब बताते थे तब उसको लोग सीखते थे और बुरे कर्मों से बचते थे। अच्छा कर्म करते थे तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। तो बुराई जब ज़्यादा बढ़ गई, न सीख पाने की वजह से, न जानकारी की वजह से भी आदमी बुराई में फंस जाता है। और जब एक बार फंस जाता है, लोगों के साथ के असर से फंस जाता है, तब वही आदत बन जाती है, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक के बाद दूसरा अपराध, तीसरा अपराध, चौथा अपराध, बुराई पर बुराई वो करने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा पापी हो जाता है। सज़ा मिल जाती है, सज़ा मिलने लग गई, नरकों में जीव जाने लग गए, मार पड़ने लग गई। और रोए चिल्लाए जब वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, तब उस प्रभु को याद किया कि अब आप ही दया करो। तो उसने भेज दिया, उसको भेजा, संतों को भेजा, हमारे गुरु महाराज जैसे संत को भेजा। यही नहीं, और पीछे बहुत से संत हुए हैं, वो भी आए हैं समय समय पर। ऐसे संतों को उसने भेजा, या यूं को कि स्वयं मनुष्य शरीर में वो आया अपने जीवों को निकालने के लिए। जैसे आपको दृष्टांत सुनाया गया था अकबर का, कि जब देखा मेरा लड़का यानी समझो कि डूब रहा है, किसमें, तालाब में, तो उसके साथ और लोग कर्मचारी थे बचाने के लिए बच्चे को, उसी तरह से बचाने के लिए वो खुद आया करता है। तो जब ये संत आए और देखा कि भाई आप ये दिन रात दौड़ रहे हैं, इनको फुर्सत नहीं है, इनको इनका विश्वास भी भगवान पर से हट रहा है। सोचते हैं मैं ही कमाऊंगा तब खाऊंगा, मेरे कमाने से ही बच्चे यानी समझो कि जी रहे हैं, मेरे करने से ही संभालने से जी रहे हैं। तो यानी ऐसी स्थिति में ईश्वर को ही भूल रहे हैं, प्रभु को ही भूल रहे हैं, हमको ये भूलते चले जा रहे हैं, उसको भूलते चले जा रहे हैं जो सबका दाता है, देता है, खिलाता है। पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उसी को भूलते ये चले जा रहे हैं। तो भाई एक कमाता 10 खाता, अब तो 10 कमा रहे हैं। इतना व्यस्त ये लोग जब हो गए, तब संतों ने तरीका बदल दिया और कहा भाई कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा एक नाम का सहारा है, जो नाम की कमाई करोगे तो पार हो जाओगे। नाम यानी समझो कि पकड़ोगे, नाम के जहाज पर बैठोगे तो वो तुमको उठा देगा, पार कर देगा इस और सागर से।
तो उन्होंने नाम को सब कुछ बताया और मनुष्य शरीर को ही मंदिर बताया। इसी मनुष्य शरीर को ही जो जानकार हुए हैं, जो समर्थ संत हुए हैं, चाहे फकीर हों और चाहे महात्मा हों, चाहे औलिया हों, चाहे स्पिरिचुअल मास्टर हों, सब के सब लोगों ने इस मनुष्य शरीर को ही मंदिर बताया। जय गुरुदेव। निज धाम वासी परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी एवं जीते जी ईश्वर देवी देवताओं के दर्शन कराने का मार्ग नाम दान देने के साथ जय गुरुदेव नाम से जन जन की दुख तकलीफ बीमारी और कष्टों को दूर करने का उपाय बताने वाले उज्जैन के संत वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज मानव के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ अपनी बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था के माध्यम से सामाजिक परमार्थी एवं लोक हित कार्यों में भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन शहर के पिंगलेश्वर स्थित आश्रम में परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान अस्पताल का संचालन विगत लगभग 5 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें आने वाले रोगियों को एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि विभिन्न पद्धतियों द्वारा गुरुदया से यथासंभव प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा, दवा, थेरेपी आदि से परिपूर्ण इस अस्पताल में कोई फीस काउंटर नहीं है। यहाँ मरीजों के लिए दवाओं समेत समस्त उपचार पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ आने वाले मरीज अपने इलाज में गुरु महाराज की दया का भी अनुभव करते हैं। परम पूज्य महाराज जी के आदेश से उज्जैन के अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजस्थान में जयपुर व जोधपुर और हरियाणा के बावल रेवाड़ी में भी यह निःशुल्क चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें अनुभवी डॉक्टर अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। सेवा के इसी उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाते हुए बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था द्वारा विभिन्न प्रांतों में पूर्णतया निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी किया जा रहा है। ये न केवल आपातकाल स्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही है, बल्कि इनके माध्यम से संगत के चिकित्सक सेवादार दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, वहां कैंप लगाकर लोगों की चिकित्सीय जांच, परामर्श एवं दवा वितरण की पूर्णतः निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोरोना महामारी के काल में भी पूज्य महाराज जी द्वारा इन समस्त सेवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट भी जन सेवा में मध्य प्रदेश सरकार को समर्पित किया गया है। यही कारण है कि परमार्थ और आध्यात्म के लक्ष्य के साथ जन स्वास्थ्य सेवा कर रही इस संस्था में देश विदेश के लोगों का आगमन हो रहा है, जो यहाँ आकर पूज्य महाराज जी की दया एवं लाभ का अनुभव कर रहे हैं। जय गुरुदेव।